कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद कर्नाटक भाजपा की ही पीठ नहीं लगी, बल्कि हिमाचल भाजपा और दिल्ली में बैठे भाजपाइयों की पीठ भी जख्मी हो गई। हिमाचली भाजपाई एक बात को लेकर बल्लियों की तरह उछलते थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके अपने। लेकिन उछलना कोई गलत बात नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कद तक पहुंचकर अपना चेहरा दिखाना कोई छोटी बात तो है नहीं। लेकिन कर्नाटक के फैसले आने के बाद भाजपा के भीतर जो सियासी फासला भविष्य में बनने के आसार बन रहे हैं, वो हिमाचली खाते से भाजपाई फसल पर असर डालने वाले हो सकते हैं। जबकि सुक्खू की फसल में सुरक्षा के साथ साथ सुख की बढ़ोतरी भी दिखना शुरू हो गई। कैसे, चलिए समझते हैं। दरअसल बीते 9 सालों में केंद्र में बैठी भाजपा के एक नाम और एक काम बड़े हिट रहे। नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और काम ऑपरेशन लोटस करने का। खूब तूती बोलती रही है इन दो फैक्टर्स की भाजपा में। जहां मोदी का जादू काम कर गया वहां मोदी साहब का नाम हो गया, और जहां जादू ना चला वहां ऑपरेशन लोटस से विरोधियों की सरकारों का काम तमाम हो गया। हिमाचल की बात करें तो बीते 2022 में दिसंबर की सर्दियों में भाजपा की सियासी गर्मी उतर गई और कांग्रेस सत्ता में आ गई थी। ठंड के मौसम में भले ही भाजपा का जिस्म अकड़ गया हो, लेकिन उसकी जुबानी गर्मी बरकरार रही। शुरुआती दौर में ही भाजपा ने सुक्खू की सांसों को सुखाने के लिए ऑपरेशन लोटस का हल्ला शुरू कर दिया था। अति तो तब हो गई जब शिमला नगर निगम चुनाव के दौरान ही ये ताल ठोक दी थी कि पहले नगर निगम पर कब्जा करेंगे, फिर ऑपरेशन लोटस करेंगे। खैर, ऑपरेशन लोटस का लोटा अब कर्नाटक में उल्टा हो गया है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार को ऑपरेशन लोटस के जरिए उल्टा करने का सपना भी अब भाजपाई कुनबे में बड़े उलटफेर की संभावनाओं पर भारी पड़ सकता है। कर्नाटक में भाजपा की हार में हिमाचली फैक्टर्स के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी कारक मानने से इनकार नहीं किया जा सकता। आखिर उन्हीं के नेतृत्व में भाजपा वहां चुनाव लड़ी। इसी तर्ज पर एक कनेक्शन और भी है, वे है भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष। कर्नाटक उनका गृह प्रदेश है। हिमाचल में भी जब भाजपा हारी थी तो दबी जुबानी इसका जिम्मेदार जेपी नड्डा और प्रदेश के संगठन महामंत्री पवन राणा को बताया गया था। अब आप BL संतोष और पवन राणा वाले संयोग समझ सकते हैं। हाल ही में भाजपा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और पवन राणा को बदल दिया था। तो क्या ये माना जाए कि अब राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई ऐसा ही फैसला भाजपा की टॉप लीडरशिप लेगी? नड्डा और संतोष पर सियासी असंतोष की मार ठीक वैसे ही पड़ सकती है जैसे कश्यप और राणा को पड़ी थी। खैर, ये भाजपा का अंदरूनी मामला है। बात करते हैं हिमाचल भाजपा के उस ऑपरेशन लोटस की जिसका डर आज तक कांग्रेस को इसके नेता दिखा रहे थे। अब तो सियासी नींबू निचोड़ में भाजपा खुद निचोड़ गई। अब हिमाचल में अगर भाजपा भूल से भी ऑपरेशन लोटस की बात करेगी तो ये भी हो सकता है कि कांग्रेस कोई ऐसा ऑपरेशन लोटस कर दे जो भाजपा को ही उल्टा पड़ जाए। इस पहलू पर जाने से पहले आप मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के उस सुख से लबरेज सरकार पर नजर घुमा लीजिए। आज भाजपा में अगर मोटे तौर पर ये नजर घुमाएं तो कांग्रेसी परिवार में जवानी बिता चुके कई विधायक मंडी और जिला कांगड़ा से हैं, जिनसे कांग्रेसियों के सुक्खू भाई के प्रगाढ़ संबंध है। कुछ कॉमरेड भी हैं। अगर कहीं भी कथित तौर पर असंतुष्ट कांग्रेसियों की तरह एक एक विधायक साथ लेकर भाजपा से निकल लेते हैं तो क्या होगा? ये भी हकीकत है कि भाजपा के विधायकों की गिनती जितनी कम है उतना ही कम आंकड़ा भाजपा को दो फाड़ होने के लिए जरूरी होगा। खैर, बात यह है कि अगर भाजपा को कर्नाटक की हार से दोहरी मार पड़ी है तो सुक्खू को भी दोहरा सुख मिलने के आसारों से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब कोई असंतुष्ट कांग्रेसी ये सियासी दबका नहीं रख सकेगा कि हम छोड़कर चले जाएंगे। अगर कांग्रेस के अपने जाएंगे तो भाजपाई भी आ सकते हैं। ये सियासत है, समझ रहे हो ना विनोद? मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज।